सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? बढ़िया। देखो एक बात बताता हूँ, BSF RORM वैकेंसी 2023 का जो आया है न्यू रिक्रूटमेंट, अब इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आया तो उसका फाइनली कैंडिडेट ज्वाइन भी कर चुका है और उनका ट्रेनिंग भी मान लो स्टार्ट हो चुका है। मैंने आज मॉर्निंग पे ही कुछ लड़कों का स्टेटस देखा था, ग्रुप में फ़ोटो पोस्ट करी थी। अब मैं एक दिन मैंने एक लड़के का किया था तो उसने मना कर दिया था, कहा था भाई टेलीग्राम पर भी मत करो, तो फिर मैंने वो फ़ोटो बाद में हटा दी। उसका फ़ोटो है, चेहरा नहीं था, फिर भी उसने कहा भाई लड़के लाइक वो एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं यार, तूने फ़ोटो कर दिया, इस वजह से मैंने हटा दी। चलो कोई बात नहीं। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म बताने वाला हूँ। बेसिकली बता देता हूँ एक बात, SSC की तरह खैर कोई डाटा नहीं है कि SSC बता देगा हमें RTI का। यहाँ पे डिफेंस थोड़ा सा, यहाँ पे पैरामिलिट्री वैसे आग उसी का पार्ट जाता है, बट ये कुछ ऐसा बताते नहीं है। ठीक है, तो हम एक सेंटर के अकॉर्डिंग और 5-6 सेंटर का डेटा मिल गया, बाकी किस सेंटर का होता है क्या एक एक्सपेक्टेड भी हम ऐड करके सब आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब बने रहिएगा वीडियो पे। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री को लेकर डाउट मत रखिएगा, केमिस्ट्री को मैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट या फिर करा दूंगा या फिर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप अपने फिजिक्स वाले सेक्शन पर थोड़ा सा फोकस करिएगा कि फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, फिजिक्स में आपके मार्क्स कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ यार, आवाज़ थोड़ा हो रहा होगा। सॉरी भाई मेरे, थोड़ा सा मतलब अब ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो BSF हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसी आपकी बढ़ी है थोड़ा सा, तो आपको पता ही होगा ये कुछ इतनी आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियो मैकेनिक वाले पे थोड़ा सा सिलेक्शन लेना डिफिकल्ट है। खैर अभी 70 पोस्ट हैं, पहले तो 30 पोस्ट थी, 386 टोटल पोस्ट आपकी कर दी गई है। अब आ जाती है बात भैया इनका सिलेबस, आप इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कुछ इस तरह का इनका सिलेबस का पैटर्न होता है। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और ये कुछ आपका यहाँ पे नंबर मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 1/8 का निगेटिव मार्किंग होता है, मतलब कि 0.25 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ बताते हैं, ये चीज़ मैंने दिखा दी। अब हम बात कर लेते हैं, देखो पहले तो ये चीज़ नहीं दिखानी, पहले मुझे दिखाना है आपको क्या, हाँ ये ठीक है, ये BSF के ऑफिशियल सेंटर है, क्योंकि BSF अपने सेंटर पे ही सारी की सारी चीज़ें कंडक्ट कराता है, जिनमें देखो यहाँ पे श्रीनगर हो जाता है, जम्मू हो जाता है, जालंधर हो जाता है, जोधपुर, गांधीनगर, कलकत्ता, और एक कोई कदमतला है, गुवाहाटी है, और उसके बाद यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अगरतला है, भिलाई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, इंदौर है, टीकनपुर है, हजारीबाग है, भदोसी है, और 36 एंड BSF ग्रेटर नोएडा UP। ठीक है, अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो 3 सेंटर है ना, केवल 3 सेंटर पे सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। कौन कौन से 3 सेंटर हैं? सबसे ज़्यादा जो आपका फॉर्म फिल हुआ है वो इस सेंटर में हुआ है, भदोसी हरियाणा पे। ठीक है, इस पर भाई का मेरे फिजिकल भी था और उसका इसी BSF का। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्म फिल हुआ है वो इधर हुआ है 36 BSF ग्रेटर नोएडा पे, इधर आपका 76,000 हुआ है, 76,000 सेंटर वाइज, क्योंकि फॉर्म फिल होते हैं टोटल ऐसे नहीं होते। अब जैसे UP में वैसे बात करूँ तो भाई यहाँ पे एक नोएडा वाला ही पड़ता है, बट ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, ये क्लोज में पड़ता है, वहाँ से मेट्रो पास में मिल जाती है। ठीक है, तो ये 16 नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे लगभग 56,000 फॉर्म फिल हुए हैं, यहाँ पे 56,000। यहाँ ये कैसे ऐसे नहीं बता रहा हूँ भाई, रुको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भदोसी हरियाणा पे जो आपका फॉर्म फिल हुआ है वो 76,000 है। टीकनपुर ये MP पे पड़ता है मान लो। ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं इधर से मैंने एक बार सर्च किया था ना, फॉर्म फिल करते समय 1-2 लड़कों का फॉर्म फिल किया कि पास में कौन पड़ेगा, टीकनपुर पड़ेगा। बट ठीक भाई ये ग्वालियर से 40-50 किलोमीटर दूर है, उधर सवारियाँ भी नहीं चलती हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो लगभग 50 मतलब यहाँ पे 200 किलोमीटर है, तो यहाँ पे टोटल फॉर्म 8,000 फिल हुआ। अब तुम समझ जाओ, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में 8,000 फॉर्म फिल हुआ है। ठीक, इंदौर हो गया, इंदौर पे केवल 2,000 दिखाऊंगा, इंदौर का केवल 2,000, 1,800 समथिंग कुछ है। ठीक, अब बैंगलोर आ जाता है, दिल्ली का भी आपको दिखाने वाला हूँ, भिलाई का देख सकते हो, अगरतला वगैरह पे यहाँ पे बताऊँ भाई, जब इंदौर जैसे जगह पे 1,800 फॉर्म फिल हो रहा है, तो अगरतला पे मैक्सिमम 500 मानना, बहुत ज़्यादा 500 भी मैं नहीं मानता। ठीक, गुवाहाटी हो गया, कदमतला, कोलकाता पे 1000 मान सकते हो, बाकी गांधीनगर पे 500, जोधपुर पे लगभग 1000 मान सकते हो, जालंधर पे 2000, जम्मू पे भी मैक्सिमम 500, और श्रीनगर पे भी यहाँ पे 500 लगभग, बस क्योंकि जम्मू श्रीनगर उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जहाँ पे। अब मैं आपको कुछ सेंटर का दिखा देता हूँ पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो था, यहाँ पे ग्वालियर सेंटर का था, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्वालियर का था। चलो मैं आपको टीकनपुर का था, मैं आपको दिखाता हूँ चल के, जहाँ पे लड़कों ने मुझे भेजा है, लड़कों ने मुझे मेल पे हर जगह पे भेजा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये टेलीग्राम का मेरा यूजर नेम है, जिससे कोई ज़्यादा कुछ पर्सनल डाउट आया करे तो पूछ लिया करो। ठीक है, बट बिल्कुल दम मत किया करो, जब मुझे टाइम मिलता है मैं बताता हूँ। ये 21 तारीख जो लास्ट डेट थी, 10
32 पे लड़के ने फॉर्म फिल करके मुझे भेजा था, और 56,556 जो दिल्ली सेंटर है, आपने अभी एक दिल्ली सेंटर देखा, तो 56,000 लगभग मान लो 55,000 फॉर्म दिल्ली सेंटर पे फेल हुआ है। उसके बाद दूसरा दिखाता हूँ, ये इंदौर का है, देखो मैं दिखाता हूँ, टीकनपुर सेंटर ग्वालियर भैया, ठीक है, ये टीकनपुर सेंटर का है, उसी दिन का 21 तारीख का, ठीक है, 21 तारीख का यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, उसी दिन के शाम के रात के 11 बजे का टीकनपुर सेंटर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे केवल 2061 फॉर्म फिल हुए हैं, केवल 2000 फॉर्म फिल हुए हैं, जबकि समझ लो एमपी पे है, ठीक है, एमपी पे इधर लगता है यूपी बॉर्डर के पास में ये। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये दिखा दिया मैंने, यही तो था ना टीकनपुर, एक सेकंड कुछ लिखा है क्या नीचे, कैप्शन नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाता है। दिल्ली का मैंने आपको बता दिया 56,500 मतलब लगभग 50,000। हरियाणा में भदोसी, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, मतलब यहाँ पे यूपी के भी लड़के जाते हैं, दिल्ली के भी जाते हैं, दिल्ली वाला जो थोड़ा है आई थिंक आउटर एरिया में पड़ता है, बट यहाँ पे थोड़ा फॉर्म ज़्यादा ही फिल होता है। तो 76,000 यहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं, लगभग 75,000 यहाँ से हुए, 55,000 उधर से हुआ, ठीक है। तो 55 यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, टोटल 0 0 0 5 5 10 7 5 12 1 13 मतलब 1,30,000। चलो आगे, हम बड़ी मात्रा में यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है, छोटी चीज़ अभी दिल्ली सेंटर का जस्ट अभी का मैंने बता दिया, दिल्ली का मैंने बता दी 55,000। अब ये देखो इंदौर सेंटर आज का जस्ट अभी का पेमेंट करा हुआ है, ठीक है, रात का देख लो यहाँ पे, आप ही लोगों ने मुझे बताया। अब इंदौर जैसे सेंटर का 8,000 फॉर्म फिल हुआ है, चलो 8,068 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिल हुआ है, 8,068 रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम बात करें रेडियो ऑपरेटर का। देखो रेडियो मैकेनिक का भी कुछ लड़कों ने अप्लाई किया होगा, रेडियो ऑपरेटर का अलग होता है, रेडियो मैकेनिक का अलग होता है। रेडियो मैकेनिक के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, रेडियो मैकेनिक पोस्ट है यहाँ पे थोड़ा सा कम है, और रेडियो मैकेनिक का कट ऑफ भी अच्छा खासा जाने वाला है। तो रेडियो ऑपरेटर का मैं बता देता हूँ, लगभग यहाँ पे जो 200 के पेपर में लगभग 150 160 नंबर स्कोर करेगा, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होने से रहा होगा, मतलब उन्हीं का सिलेक्शन होगा फाइनल। 120 110 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन बहुत मुश्किल है इस बार, ठीक है। तो 1,30,000 था यहाँ पे। हम इंदौर सेंटर एक बड़ा सेंटर है, यहाँ पे 10,000 लड़कों को और शामिल करते हैं, तो 1,40,000 टोटल अभी तक कैंडिडेट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये चीज़ आपको दिखा दी। तो ये कुछ बड़े सेंटर थे जहाँ का डेटा मैंने आपके साथ में शेयर किया। दिल्ली जैसा सेंटर हो गया, दिल्ली को हमने भदोसी का दिखाया जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुआ है, इंदौर का दिखाया, टीकनपुर का दिखाया, उसका दिल्ली का दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी जो बड़ी मात्रा में फॉर्म फिल हुए 1,40,000 मैंने दिखाया, ये टोटल उनके सेंटर है, ये जो उनके सेंटर है जहाँ पे वो चीज़ें कंडक्ट कराएंगे आप सभी के। तो 14 से 15 सेंटर है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने निकाला है। 1,40,000 तक अभी तक हमने टोटल फॉर्म निकाले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की अभी बात करते हैं भाई मेरे, देखो अब श्रीनगर जम्मू पे जान लो कितना लड़का यहाँ से फॉर्म फिल करता होगा। जब तुम समझो इंदौर जो मध्य प्रदेश का केंद्र जहाँ पे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब तुम समझो जोधपुर, यहाँ पे क्या बात कर लो, कलकत्ता ले लो, या फिर अब मैं कहता हूँ जोधपुर पे मान सकता हूँ, जोधपुर पे मान सकता हूँ कि 2,500-3,000 फॉर्म फिल हुए हों, ठीक है। जोधपुर का मान सकता हूँ कि 2,500-3,000 फॉर्म, मतलब इस सेंटर पे ऐसा नहीं है कि जो वैसे राजस्थान के मोस्टली कैंडिडेट ने जोधपुर का ही अप्लाई किया हुआ, चलो 5,000 लड़के यहाँ पे मान लेते हैं, तो 1,45,000 1,50,000 कैंडिडेट, मतलब 1.5 लाख कैंडिडेट यहाँ पे हो गया। जालंधर के मान लेता हूँ यहाँ पे 2,000 कैंडिडेट, इधर के मान लेता हूँ दोनों के 2,000 कैंडिडेट, ठीक, तो 4,000 ये होगा। गांधीनगर के 1,000 कैंडिडेट 5,000 ये हो गए, कलकत्ता के 1,000 6,000 ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पे गुवाहाटी और यहाँ पे कदम तलाक समथिंग करके कुछ लिखा है, ये गलत हो जाए तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, यहाँ पे इनके हेड सेंटर भी हमें मेंशन कर रखे हैं। तो इधर से जो कैंडिडेट होंगे मैक्सिमम 1,000 कैंडिडेट होंगे भाई, तो ये उतना ज़्यादा कुछ कंपटीशन नहीं होगा। भिलाई हो जाता है, दिल्ली पे हो, दिल्ली को मैंने बता दिया, बैंगलोर पे भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंदौर टीकनपुर दोनों का मैंने सेंटर का शेयर कर दिया, हजारीबाग का भी 1,000 मान सकते हो। तो लगभग मैं टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की अगर बात कर लेता हूँ, जो बड़े बड़े सेंटर थे जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं उनका मैंने डेटा आपको बताया। छोटे सेंटर का उतना एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब बड़े में भाई सबसे जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं वहाँ पे 75,000 फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर वाले पे 55,000 फॉर्म फिल हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं। तो और कुछ सेंटर मैंने आपको ये भी दिखाया, टीकनपुर जैसा सेंटर जो मध्य प्रदेश पे यूपी बॉर्डर पर लगते हैं, वहाँ पे यूपी के कुछ लड़के वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली सेंटर को प्रेफर किया, क्योंकि दिल्ली के लिए मैं बताऊँ, दिल्ली के लिए मतलब सवारी वाली ट्रेन चलती रहती है, इधर भाई बहुत आउट पड़ता है। मतलब मैंने देखा है ग्वालियर से पड़ता है लगभग कितना, ग्वालियर से लगभग 60-70 किलोमीटर है, और उधर से सवारी वारी का बहुत दिक्कत होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा आउट है। ओके, तो लगभग मैं टोटल अगर नंबर ऑफ फॉर्म की बात कर लेता हूँ तो 1.70 लाख, इतना 1,70,000 टोटल फॉर्म फिल हुआ है, जिसमें वैकेंसी कितनी है, 380 पोस्ट आप सभी ने कुछ देर पहले देखी थी, ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पे वैकेंसी इससे लगभग 30 लाख फॉर्म अपने को और प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 30 लाख ये फॉर्म जो और फिल होगा ये फिल हुआ होगा आरएम के लिए भी, तो आरएम का भी अलग होगा, आरओ का। वैसे दोनों पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो सकता है, एक ही के लिए हो सकता है, लेकिन दोनों पोस्टों की बात मिला के करते हैं तो 2 लाख लगभग टोटल फॉर्म फिल हुआ है। आरओ के लिए बात कर लेते हैं तो 1,70,000 फॉर्म फिल हुआ है, तो आरएम के लिए 30 लाख फॉर्म फिल हुआ है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमन वाले होंगे, तो हम
कॉमन को काउंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने अपने बेसिस पे कुछ भी नहीं बताया, हाँ बस कुछ सेंटर्स का ले लिया। अब आपको भी पता है अगरतला सेंटर, गुवाहाटी सेंटर, अब गुवाहाटी जैसे असम सेंटर है दिल्ली में यहाँ पे, तो भाई गुवाहाटी का है, असम का, यहाँ पे भाई नेवी का 100 में से जब निगेटिव मार्किंग नहीं होता तब 25 नंबर कट ऑफ जाता है। समझ रहे हो कितना कंपटीशन है, इतना कम कंपटीशन है। ठीक है, और उसका जैसे यहाँ पे गुजरात का है, गुजरात का 30-30 नंबर कट ऑफ जाता है, 100 में 25-30 नंबर कट ऑफ जाता है जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब आपका एक भी सब्जेक्ट अच्छा है, नहीं भी अच्छा है भाई मेरे ना, 100 में मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 100 में अगर तुम CC भी ऑप्शन लगाओगे ना, 100 में तुम CC भी लगा दोगे ना, तो भी आप इन सेंटर से आप नेवी जैसे पेपर में निकल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। चलो चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप अभी मन तन से लग जाइए, कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आस्क कर सकते हो, वीडियो को दोस्तों तक पहुँचा सकते हो। जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।